दोस्तों डीके क्लासेस डीके सर में आपका स्वागत है। दोस्तों इसके पहले हम लोग पढ़े हुए थे मेश एनालिसिस, लेकिन आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नोडल एनालिसिस और नोडल मेथड क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि केसीएल जो होता है ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में सर्किट को सॉल्व करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके द्वारा सॉल्यूशन के लिए प्रोसीजर को क्या किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, जो कि केसीएल प्लस ओम्स लॉ पर क्या होता है, बेस होता है, आधारित होता है। ठीक है, अब ये जो केसीएल प्लस ओम्स लॉ दोनों पर बेस मेथड होता है, इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, नोडल मेथड, या इस तरह से जो एनालिसिस की जाती है उस एनालिसिस को बोलते हैं हम लोग नोडल एनालिसिस। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ में लिखा हुआ है कि दिस एनालिसिस इज कॉल्ड, यहाँ पे दोस्तों होगा कॉल्ड नोडल एनालिसिस। ठीक है, क्या उसको बोला जाता है, नोडल एनालिसिस और नोडल मेथड। ओके, तो आइए दोस्तों आगे और समझते हैं। दोस्तों नोडल एनालिसिस और नोडल मेथड, द मैथमेटिकल मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज बिटवीन द नोड्स इन ए सर्किट। किसी सर्किट के अंदर जो है दोस्तों क्या करने के लिए हमको नोड वोल्टेज को फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, जिस मेथड का यूज करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नोडल मेथड, या जिस एनालिसिस को बोलते हैं उसको बोलते हैं नोडल एनालिसिस। अब दोस्तों ये जो नोडल एनालिसिस है ये किसके बेस पर है, तो नोडल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द केसीएल। तो दोस्तों ये किस पर बेस्ड है, तो ये केसीएल पर ही बेस्ड है। ठीक है, कि पूछे कि नोडल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन विच एप्लीकेशन, तो दोस्तों इसका जो एप्लीकेशन है वो केसीएल के एप्लीकेशन पर ही क्या है दोस्तों, ये बेस्ड है। ठीक है दोस्तों, इसका एक और नाम है नोड वोल्टेज मेथड। ठीक है, नोडल एनालिसिस का एक दूसरा नाम क्या है, नोड वोल्टेज मेथड। ठीक है दोस्तों, तभी से नोड बोल रहे हैं। तो आइए समझते हैं नोड का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले नोड को समझते हैं कि अ नोड इज ए पॉइंट इन अ नेटवर्क वेयर द टू आर मोर सर्किट एलिमेंट्स मीट। मतलब एक नोड वो होता है जहाँ पर दो या दो से अधिक सर्किट एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं। ठीक है, या इसी को दूसरे तरह से डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन टू आर मोर एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर देन द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड एज द नोड। ठीक है दोस्तों, जैसे कहने का मतलब ये है कि सपोज करिए हमारे पास यहाँ पे कोई एक सर्किट इधर ऐसे बना। ठीक है, यहाँ से कोई एक, यहाँ से मान लीजिए वोल्टेज सोर्स ऐसे आकर जुड़ा। ठीक है, यहाँ से कोई इधर भी मान लीजिए हमारे पास जो है करंट सोर्स है, इस तरह से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो ये जो कॉमन पॉइंट है जहाँ से दो या दो से अधिक क्या हो रही हैं, सर्किट एलिमेंट्स आकर के मिल रही हैं, इसी पॉइंट्स को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। ठीक है, अब ये नोड कितने तरह के होते हैं, आइए उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, नोड को समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे दो तरह का नोड होता है, एक का नाम सिंपल नोड है, दूसरे का नाम प्रिंसिपल नोड है। ठीक है, तो क्या होता है सिंपल नोड, क्या होता है प्रिंसिपल नोड, छोटा सा डेफिनेशन समझते हैं, फिर आगे हम आपको फिगर में समझाते हैं। व्हेन टू एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर देन द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड एज द सिंपल नोड। ठीक है, जैसे कह रहा है कि दोस्तों कि जब दो एलिमेंट एक दूसरे से आपस में क्या हो, कनेक्टेड हों, ठीक है, तो ऐसे जगह पर इनका जो कॉमन पॉइंट होता है उसी कॉमन पॉइंट को बोलते हैं हम लोग क्या, सिंपल नोड। जैसे दोस्तों मान लीजिए इस तरह से ये नॉर्मली जुड़ा हुआ है, तो इस नोड को क्या बोलेंगे दोस्तों, सिंपल नोड, या इसी को हम क्या बोल दें, एसएन बोल दें। ठीक, कह रहा कि देयर इज़ नो करंट डिवीज़न। ये जो सिंपल नोड होता है यहाँ पर किसी तरह का करंट का डिवीज़न नहीं होता है। जैसे जो करंट इधर से फ्लो होते हुए सपोज करिए I1 आया, यही करंट जो है I1 इधर से गुजरते हुए इधर निकल जाएगा। ठीक है, तो जब करंट का डिवीज़न दोस्तों नहीं होता है तो उस नोड को क्या बोलते हैं हम लोग, सिंपल नोड बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जैसे इसी फिगर में जो है, इस फिगर में हम देखें तो इधर से जो करंट जा रही है वही करंट इधर से निकल रही है और ये इस साइड में निकल गई। तो जो सिंपल नोड होता है वहाँ पे करंट का डिवीज़न नहीं होता है। ओके दोस्तों, यहाँ तक आपको क्लियर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके,
अब अगला दोस्तों जो है वो हमारा है प्रिंसिपल नोड। यहाँ क्या बोल रहा है कि व्हेन मोर देन टू एलिमेंट्स, क्या दोस्तों, व्हेन मोर देन टू एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर देन द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल नोड। ठीक है, अब प्रिंसिपल नोड की खास बात क्या है दोस्तों, करेंट डिवीजन टेक प्लेस एट द प्रिंसिपल नोड। जो प्रिंसिपल नोड होता है यहाँ पर करंट का डिवीज़न होता है। जैसे दोस्तों पहले हमने एक फिगर को बनाया था, जैसे अब एक बार फिर से बना देते हैं। यहाँ पे सपोज करिए हमारे पास यहाँ एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, इस तरह से पॉजिटिव निगेटिव कैपिटल V वोल्ट मान लेते हैं। यहाँ से दोस्तों सपोज करिए हमारे पास एक करंट सोर्स है, ठीक है, और यहाँ से दोस्तों सपोज करिए एक रजिस्टर निकल गया, ठीक है, इस तरह से बना हुआ है। तो यहाँ पे जो तीनों के लिए कॉमन पॉइंट बनेगा जहाँ पे दो से अधिक हो, टू एलिमेंट्स, मोर देन टू एलिमेंट्स, ठीक है, आर कनेक्टेड टुगेदर देन द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल नोड। तो यहाँ पे ये जो नोड बन रहा है इसी का नाम क्या देंगे, प्रिंसिपल नोड, जिसको हम शॉर्टकट में क्या लिख रहे हैं दोस्तों, PN लिख रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो बोल रहा है कि करेंट डिवीजन टेक प्लेस एट द प्रिंसिपल नोड। जो प्रिंसिपल नोड होता है इस प्रिंसिपल नोड पर करंट का डिवीज़न होता है। क्योंकि दोस्तों सपोज करिए इधर से कुछ जो करंट फ्लो होकर के जाएगा, मान लीजिए कि ये करंट I1 था, या सपोज करिए करंट जो है दोस्तों क्या है, I है, I1 नहीं मानना है, क्या मानना है, करंट I है। अब ये करंट जब इधर से गया तो इस जंक्शन पॉइंट पे आने के बाद अब दोस्तों जो इधर का करंट जाएगा वो कुछ अलग होगा, और जो इसमें करंट जाएगा इस डायरेक्शन में वो अलग होगा। ठीक है, अब सपोज करिए दोस्तों इधर में जो करंट गया वो मान लीजिए क्या हो गया, I1, और इधर में जो करंट गया वो क्या हो गया, I2, और इधर में टोटल करंट मिलके क्या हो जाएगा, तो I = I1 + I2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो करंट I आ रहा है उसी में से बटेगा करंट I1 और I2। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से समझ गए प्रिंसिपल नोड क्या होता है, जहाँ पे करंट का डिवीज़न होता है। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अगर दोस्तों यहाँ तक समझ आया तो चलिए आपके लिए एक न्यूमेरिकल देते हैं। दोस्तों हमारे पास ये जो न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल क्या है कि एक बार पढ़ देते हैं कि इन द सर्किट शोन इन फिगर 3.16 द नंबर ऑफ द नोड इज। ठीक है दोस्तों, यही फिगर है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो फिगर है इस फिगर में नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, नोड की संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो है इसमें ये नहीं पूछा कि प्रिंसिपल नोड कितने हैं, सिंपल नोड कितने हैं, क्या है इसमें पूछ लिया है कि टोटल नोड कितने हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक का वीडियो आप समझे हैं तो इसमें जो है नोड की संख्या को क्या करें, फाइंड आउट करें और गिन करके बताएं कि टोटल कुल कितने नोड हैं। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों अगर हम लोग नोड को गिनना स्टार्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, अब इस वोल्टेज सोर्स से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो यहाँ हमको एक रजिस्टर मिल रहा है। ठीक है, अब वोल्टेज सोर्स और रजिस्टर दोनों एक दूसरे से क्या हुए हैं, कनेक्ट। इनके बीच में एक कॉमन पॉइंट है और वो कॉमन पॉइंट क्या है, A। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोड हमको मिल गया। अब कैसा नोड है अभी वो बाद में हम समझेंगे, सबसे पहले हम क्या करें, नोड की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों जैसे हम यहाँ पे देखते हैं तो दूसरा हमारे पास वोल्टेज सोर्स है और यहाँ एक रजिस्टर है R3। इन दोनों के बीच में एक क्या है, कॉमन पॉइंट, और इस कॉमन पॉइंट को भी हम क्या बोलेंगे दोस्तों, ये भी एक हमारे पास नोड है। ठीक है, ये भी क्या है दोस्तों, हमारे पास एक नोड है। तो दो नोड हो गया हमारे पास। ठीक है, अब दोस्तों और आगे बढ़ें, ये रजिस्टेंस और ये रजिस्टेंस, एक रजिस्टेंस यहाँ भी है, इसके और इसके बीच में भी एक कॉमन पॉइंट है। ठीक है, और यही दोस्तों इस रजिस्टेंस और इस रजिस्टेंस के बीच में एक कॉमन पॉइंट है। ठीक है, तो मतलब एक रजिस्टेंस का एक नोड यहाँ हो गया। ठीक है, अब देखिए ये रजिस्टेंस और इस रजिस्टेंस के बीच में एक नोड है और इसी तरह से इस रजिस्टेंस और इस रजिस्टेंस के बीच में एक नोड है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ नोड क्या हो गया दोस्तों, जहाँ जहाँ n लिखे हैं वो सभी क्या हो गए हमारे पास, नोड्स हो गए हैं। तो टोटल कितना नोड हो गया, तो नोड 1 हो गया, ये नोड हम 2 मान लेते हैं, ये नोड 3 मान लेते हैं और ये नोड नंबर 4 मान लेते हैं।
तो टोटल दोस्तों हमारे पास नोड की जो कुल संख्या हो गई इस इमेज में वो कितनी हो गई दोस्तों, तो टोटल हमारे पास 4 नोड हो गए। कितने नोड हो गए दोस्तों, इस फिगर में हमारे पास कुल कितने नोड हैं, तो 4 नोड हैं, ठीक है। और वो चारों के चारों कौन से नोड हैं दोस्तों, तो वो हमारे पास क्या है दोस्तों, एक नोड ये है, दूसरा वाला ये है, तीसरा वाला ये है और चौथा वाला ये है। ओके, यहाँ तक उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ आया होगा। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी दोस्तों इस फिगर में हम कुछ और भी पता करते हैं। क्या चीज़, हम फाइंड आउट करते हैं दोस्तों प्रिंसिपल नोड और सिंपल नोड। कौन कौन प्रिंसिपल नोड है, कौन कौन सिंपल नोड है। तो दोस्तों हम लोग सिंपल नोड की डेफिनेशंस क्या पढ़े हैं कि जब कोई जो है दो एलिमेंट के बीच में नोड मिलता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल नोड। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा नोड पॉइंट ए है ये वाला सिंपल नोड हो जाएगा, और जो नोड पॉइंट सी है दोस्तों ये वाला भी क्या हो जाएगा, सिंपल नोड हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों प्रिंसिपल नोड क्या होता है, तो प्रिंसिपल नोड हम लोग पढ़े हैं वो होता है जहाँ पर 2 से अधिक मोर देन 2 एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे के कनेक्ट होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल नोड। तो अब देखिए दोस्तों एक इधर एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट इधर, तीसरा एलिमेंट यहाँ कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी वाला जो नोड होगा ये हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल नोड। इसीलिए इसको शॉर्टकट में पीएन लिख रहे हैं और सिंपल नोड को एसएन लिख दिए। इसी तरह से दोस्तों जो पॉइंट नंबर डी हमारा है, ये पॉइंट नंबर डी के पास भी क्या हो रहा है, 3 एलिमेंट, एक एलिमेंट इस साइड में, दूसरा एलिमेंट इस साइड में और तीसरा एलिमेंट इस साइड में यहाँ कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग दोस्तों ये वाला देखते हैं, ये वाला भी जो है यहाँ भी करंट का डिवीज़न होगा और यहाँ भी करंट का डिवीज़न होगा। तो ये जो दोनों नोड है ये कौन से नोड हो गए दोस्तों, प्रिंसिपल नोड हो गए, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक के वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, नोड समझे, प्रिंसिपल नोड पढ़ें और सिंपल नोड को अच्छे से समझ गए, नोडल एनालिसिस की डेफिनेशन समझ गए, ठीक है, और नोडल एनालिसिस के विषय में पढ़ लिए, ठीक है। अब आगे जो वीडियो है दोस्तों इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि नोडल एनालिसिस को करने का तरीका क्या है, स्टेप क्या है। ओके दोस्तों ये वीडियो जो है लंबा हो जा रहा है, 12 मिनट का हो गया, इसलिए जो है इसका स्टेप वाले मतलब प्रोसीजर क्या होता है नोडल एनालिसिस को सॉल्व करने का, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अभी दोस्तों अभी हम लोग जो है प्रिंसिपल नोड सिंपल नोड के विषय में पढ़े हैं। 2 नोड और होते हैं, एक को बोलते हैं दोस्तों रेफरेंस नोड, दूसरे को बोलते हैं हम लोग नॉन रेफरेंस नोड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है नॉन रेफरेंस नोड और रेफरेंस नोड में, तो ऐसा होता है दोस्तों कि जो नॉन रेफरेंस नोड होता है उसका डेफिनेशन होता है द नोड दैट हैज अ डेफिनिट नोड वोल्टेज इज़ नोन एज ए नॉन रेफरेंस नोड। मतलब जिसमें हमें एक डेफिनिट वैल्यू का वोल्टेज जिस नोड में प्राप्त होता है उसको हम लोग नॉन रेफरेंस बोलते हैं, और जिसका वोल्टेज हमें दोस्तों प्राप्त नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रेफरेंस नोड। और दोस्तों जो नॉन रेफरेंस नोड होता है उसका पोटेंशियल हम लोग 0 मान लेते हैं। ओके, तो आगे के वीडियो में दोस्तों हम आपको समझाएंगे कि रेफरेंस नोड कैसे हम लोग मानते हैं और प्रोसीजर क्या है सॉल्यूशन का। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। आगे की वीडियो में हम लोग प्रोसीजर भी देखेंगे और उससे संबंधित न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका भी देखेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।